दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर क्यों कहलाता है कालों का काल? और क्या है वो अद्भुत भस्म आरती जो हर रोज ताजे जले हुए शव की राख से की जाती है? आइए जानते हैं इन रहस्यों की पूरी कहानी इस वीडियो में। यह मंदिर कैसे बना, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग और क्यों यहाँ की हर एक दीवार बयां करती है एक अनोखी दास्तान। जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए महाकालेश्वर मंदिर के अनसुने रहस्यों को जो चौंका देंगे आपको। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम सभी ने बचपन से पढ़ा है कि हमारी पृथ्वी गोलाकार है, लेकिन जब भी बात इसके केंद्र बिंदु की आती है तो लोग अक्सर सोच में पड़ जाते हैं। ऐसे में अगर हम आपसे यह कहें कि मध्य प्रदेश का शहर उज्जैन ही पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? दरअसल ऐसा हम नहीं, बल्कि खुद खगोल शास्त्री मानते हैं। खगोल शास्त्रियों के मुताबिक मध्य प्रदेश का यह प्राचीन शहर धरती और आकाश के बीच में स्थित है। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी उज्जैन को देश का नाभि स्थल बताया गया है। वराह पुराण में भी उज्जैन नगरी को शरीर का नाभि स्थल और बाबा महाकालेश्वर को इसका देवता कहाँ बताया गया है। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है और यह मंदिर शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे सबसे पवित्र माना जाता है। महाकाल का अर्थ है कालों का काल, यानी समय और मृत्यु के भी स्वामी। महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, यानी ये स्वयं प्रकट हुआ है। ये कोई साधारण शिवलिंग नहीं है, इसे धरती के गर्भ से निकलता हुआ माना जाता है। महाकालेश्वर मंदिर का मुख्य मंदिर भूमिगत है। यहाँ की खासियत यह है कि यहाँ का शिवलिंग नीचे की ओर स्थित है, जबकि ज्यादातर मंदिरों में शिवलिंग ऊपर की ओर होता है। ऐसी मान्यता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव ने की थी। एक बार उज्जैन में राक्षस दूषण और उसके भाई रत्नमाल ने वहां के निवासियों को बहुत परेशान कर रखा था। तब भगवान शिव ने महाकाल रूप धारण करके उन राक्षसों का नाश किया और यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। महाकालेश्वर मंदिर की स्थापत्य कला अद्भुत है। यहाँ की नक्काशी, मूर्तियां और शिल्पकला दर्शनीय है। मंदिर की दीवारों पर कई पौराणिक कथाएं उकेरी गई हैं, जो इसकी रहस्यमयता को और बढ़ा देती हैं। शिव पुराण के अनुसार भस्म सृष्टि का सार है। एक दिन पूरी सृष्टि इसी राख के रूप में परिवर्तित होनी है। सृष्टि के सार भस्म को भगवान शिव सदैव धारण किए रहते हैं। महाकाल मंदिर की सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमय परंपरा है यहाँ की भस्म आरती। यह आरती प्रतिदिन प्रातःकाल 4 बजे होती है, जिसमें भगवान महाकाल को चिता भस्म से अभिषेक किया जाता है। आज के समय भस्म तैयार करने के लिए कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर के वृक्ष की लकड़ियों को एक साथ जलाया जाता है। इसे देखने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस परंपरा के पीछे की कथा क्या है? कहते हैं कि प्राचीन समय में उज्जैन के राजा चंद्रसेन को भगवान शिव ने सपने में दर्शन देकर यह आरती करने का निर्देश दिया था। यह चिता भस्म भगवान शिव के महाकाल रूप का प्रतीक है, जो मृत्यु को भी जीतने वाले हैं। आपको बता दें कि बाबा महाकाल सृष्टि की उत्पत्ति के साथ स्वयं प्रकट हुए थे। आज भी उज्जैन के राजा महाकाल ही है। बाबा महाकाल के बारे में एक कथा प्रचलित है, जो आज भी सच है। पहले किसी भी राजा को महाराज महाकाल की नगरी उज्जैन में ठहरने की इजाजत नहीं थी। ऐसा इसीलिए था क्योंकि कहा जाता है कि सदियों पहले कोई और राजा एक रात यहाँ गुजार ले तो उसे अपनी सल्तनत गंवानी पड़ती थी। इसी वजह से महाकाल की शरण में रहने के लिए सिंधिया राजघराने ने महल बनवाया। उस समय में सिंधिया राजघराने ने उज्जैन में कालीदेह महल अपने ठहरने के लिए बनवाया था। कहा जाता है उज्जैन आने पर सिंधिया महाराज इसी महल में ठहरा करते थे। आज भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रात के समय उज्जैन में नहीं रुकते हैं। साथ ही कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इन नगरी में रात के समय नहीं रुकते हैं। ये कथा आज भी उस जमाने की तरह ही सच है। आज भी उज्जैन के राजा बाबा महाकाल ही हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि शिव जी को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाना चाहिए। जिस प्रकार भस्म से कई प्रकार की वस्तुएं शुद्ध व साफ की जाती हैं, उसी प्रकार भगवान शिव को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी।
साथ ही कई जन्मों के पापों से भी मुक्ति मिल जाएगी। महाकाल की पूजा में भस्म का विशेष महत्व है और यही इनका सबसे प्रमुख प्रसाद है। ऐसी धारणा है कि शिव के ऊपर चढ़े हुए भस्म का प्रसाद ग्रहण करने मात्र से रोग दोष से मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्म में उज्जैन शहर का अपना अलग महत्व है। यह प्राचीन धार्मिक नगरी देश के 51 शक्तिपीठों और 4 कुंभ स्थलों में से एक है। यहाँ हर 12 साल में पूर्ण कुंभ तथा हर 6 साल में अर्ध कुंभ मेला लगता है। हालांकि उज्जैन में होने वाले कुंभ मेले को सिंहस्थ कहा जाता है। दरअसल सिंहस्थ का संबंध सिंह राशि से है। जब सिंह राशि में बृहस्पति और मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होता है तो उज्जैन में कुंभ का आयोजन होता है, जिसे सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है। महाकाल मंदिर का वास्तुकला भी अपने आप में एक रहस्य है। यह मंदिर भूमिगत है और इसका निर्माण इतना प्राचीन है कि इसके वास्तविक निर्माण की तारीख आज भी अज्ञात है। कहा जाता है कि इस मंदिर के गर्भगृह में स्वयं भगवान शिव का वास है और यहाँ की दिव्य ऊर्जा का अनुभव हर भक्त करता है। महाकाल मंदिर परिसर में स्थित नाग चंद्रेश्वर मंदिर का रहस्य भी कम नहीं है। ये मंदिर साल में केवल एक दिन नाग पंचमी के दिन ही खुलता है। इस मंदिर में भगवान शिव नागराज के साथ विराजमान है और इस दिन यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के रहस्यों की यह अद्भुत यात्रा यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से महाकाल के रहस्यों के बारे में नई और रोचक जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, हमें बताएं कि अगला वीडियो आप किस रहस्यमय स्थान के बारे में देखना चाहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और भगवान महाकालेश्वर की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय महाकाल।